अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्टेट टॉक के साथ कैनपैक टीवी कनाडा की तरफ से एक बार फिर सैफुल मुल्क आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के ये जो अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने असेंबली को मछली मंडी बना के रखा हुआ है, बड़े खूबसूरत फिश मार्केट बनाते हैं और जब कभी टीवी पे आते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसे लगता है जैसे कोई बिल्कुल ही नासमझ से लोग आपस में झगड़ रहे हों। और ये लोग जिस तरह का बिहेव करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये हमारे मुल्क के साथ कैसा बिहेव करेंगे और कैसा कर रहे हैं। अब उसमें ये कि मेरे एक दोस्त बैठे हुए थे मेरे साथ, तो उन्होंने वो टॉक शो देख रहे थे। तो टॉक शो देख रहे थे तो आप यकीन करें कि मैं पूरे सच्चाई के साथ आपको बता रहा हूँ कि उसने सचमुच इनको गालियां निकालनी शुरू कर दी कि यार की बकवास है। एक आदमी बोलता है तीन बंदे और बोल रहे हैं, एनी तमीज नहीं की कि तीन बंदे की गल की समझ किसी को नहीं आएगी और कम से कम एक दूसरे को टर्न दे के गल करन, एक दूसरे को बारी के साथ बात करें, कोई तहजीब से बात करें, कोई तमीज से बात करें। ऐसा कुछ नहीं है, बस अपना अपना डुगडुगी हो जानते चक्कर इसने और दसना चाह रहे हैं कि जी असी बड़े कमाल हैं। जो मैं कह रहा वो ही चंगा है। अब सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, देखेंगे उस इलेक्शन में कौन क्या करता है और बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा और क्या होगा किस तरह होगा ये हम कह नहीं सकते भी। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई पाकिस्तान को चाइना ने जो पहली शिपमेंट दी है। मैं उसकी बकायदा वो पढ़ रहा था कि पाकिस्तान रिसीव फर्स्ट कोविड वैक्सीन शिपमेंट फ्रॉम चाइना। तो उसमें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हम चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इस मर्ज की हमें जो वैक्सीन मिली है ये भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। मैंने सुना है पाकिस्तान में लोग SOPs का कोई इतना ख्याल नहीं रख रहे और कोई मतलब हजूम में खड़े हैं या जिस तरह भी कोई इतनी परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए क्योंकि इंसानी जानें जो हैं वो बहुत कीमती हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, हर तकलीफ़ से हर मुश्किल से दूर रखें। और एक और बड़ी अच्छी खबर जो मैंने पढ़ी आज कि अरबी जो है वो लाजमी करार दे दी गई है, सेनेट में ये बिल पास हो गया है। इसकी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इसलिए कि जब कभी दुबई और ये जितने भी अरब ममालिक थे वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे अभी, तो ये बहुत पुरानी बात है। तो हमारे एक मौलाना साहब थे जिनसे मैंने इस्लामी तालीम ली, जिनसे कुरान मजीद पढ़ा, तो वो उनका नाम था आरिफ फहीम साहब। आरिफ फहीम साहब जो थे वो कहते थे यार मेरे बस से जो है ना कि मैं पूरे पाकिस्तान के स्कूलों की लैंग्वेज अरबी करते हैं। ठीक है अंग्रेजी पढ़न इंटरनेशनली लोगों को मिलने वास्ते, लेकिन एनी अरबी कर दिया क्या लोग अरबी पढ़न भी, अरबी लिखन भी, अरबी समझन भी। और जब बात आखिरी है ना अरबी समझने की, जब आपको अरबी समझ आनी शुरू हो गई तो सुभान अल्लाह, तो फिर आप समझ लें कि कुरान मजीद की जब आपको समझ आनी शुरू हो गई, जब आप उसका मतलब समझना शुरू हो गए, जैसे कि आजकल के मौलवी हज़रात कुछ आयतों को याद कर लेते हैं बड़े कमाल अंदाज से और बड़ी मतलब दबंग स्टाइल से वो बोलते हैं और बड़े जज्बे और जनून से बोलते हैं। आहिस्ता आवाज में तो वो बात ही नहीं करते। जब भी कभी वो बात करते हैं तो उनका स्टाइल बदल जाता है। उनकी रियल लाइफ का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, रियल बोलने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। लेकिन जब वो सामने लोगों के आते हैं, स्पीच करते हैं, तो फिर उनका अंदाज बदल जाता है। मैं बताता हूं कि कैसे है इस्लाम। आप समझते हैं इस्लाम क्या है? आपको पता है इस्लाम क्या है? किन चीजों से मना करता है? आई एम सॉरी टू से, ये मैं आपको थोड़ी सी उसकी एक झलक दिखाई है मैंने
कि वो लोग जो हैं वो अपनी जो ओरिजिनल जैसे मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ ये डिफरेंट है, जब मैंने उनकी जो थोड़ी एक्टिंग की तो वो डिफरेंट है। तो बात ये कि वो लोग बेसिकली एक्टर हैं, वो स्कॉलर्स जो बने हुए हैं, वो जो बड़े बड़े मुफ्ती बने हुए हैं, जैसे अभी पिछले दिनों मैंने एक मुफ्ती के कुछ वीडियोस देखी, वो अल्लाह खैर करे, ऐसे मुफ्ती को तो मैं क्या कहूँ, उसको दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह उसको बेहतर रास्ता अता करे। तो वो जो कोई लड़की थी रहीम शाह या कोई, उसने ये जो बातें की उनके ऊपर या उनकी जो वीडियोस बनाई, अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये इनमें कोई कमी नहीं है। ये सारी चट्टे वट्टे जो है ना वो एक ही स्टाइल के हैं और अल्लाह इन सबको हिदायत दें, अल्लाह इन सबको बेहतर मंजिलों पे लेके जाए, बेहतर रास्ते दिखाए और इनके दिलो दिमाग में बेहतर चीज़ें डालें। बस मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से, यही प्यार के पैगाम इसी बहाने आपसे शेयर करते हैं और कोई ऐसे ही मिलने के बहाने बना लेते हैं। तो अभी जो अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि जी वो इस्तीफा देने में फेल हो गए, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। शेम ऑन यू कि भी आप एटलीस्ट उनके इस्तीफे, बेचैनियाँ और ये दंगा फसाद और इस तरह की जो बातें आप कर रहे हैं, आप क्या चाहती हैं कि इस मुल्क में बार बार इलेक्शन ही होते रहें और वो इलेक्शन का जो खर्चा है वो आप लोग देंगे, इन्हीं गरीब लोगों के खून पसीने से निकलेगा और इनके ऊपर और बोझ आ जाएगा। और बड़े मज़े की बात है कि एनआरओ की बात करते हैं कि मुझे एनआरओ दिया जाए। क्यों भाई, क्यों दिया जाए, किस लिए? तुसी की लगते हो कि थानू दिता जाए? तुसी कीता की है? कोई ऐसा कमाल किया है? एनआरओ दे दो अमीर लोगों को, बड़े लोगों को, और गरीब से जब भी कोई गलती हो, वो छोटा सा बैंक का लोन भी देना हो या छोटी सी गाड़ी भी उसने ली हो या मोटरसाइकिल ली हो तो वो नहीं कर सकता, तो छीन लो या उसकी सजा दे दो उसको या उसको अंदर कर दो और इन लोगों को खुला छोड़ दो। एनआरओ दे के दन दनाते फिर। मैंने इमरान साहब की वो देखी है, वो क्लिप देखा है जो उन्होंने बात की है कि मुशर्रफ साहब ने इन लोगों को एनआरओ दे के बहुत बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्यों भाई, जब आप सबको बराबर लेके चलते हैं तो फिर क्या, कौन बड़ा कौन छोटा? जब एक ही सफ में आपने खड़ा करना है, इंसानों की सफ में, वो मुझे इससे बात याद आ गई कि एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूदो यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि किसी कलर का कोई किसी को वो नहीं है, किसी को अरबी को अजमी पे, काले को गोरे पे, तो ये क्या चक्कर है जी? ये लोग एनआरओ मांगे और ये तो गुंडागर्दी है। ये तो ऐसे ही है जैसे को कह ले कि ठीक है जी मैंने खाया है पैसा, अब मुझे एनआरओ दो। तो ठीक है, फिर बाकी गरीब लोगों को भी दो, सबको, जितने छोटे छोटे काम करने वाले उनको भी दो, जिनके पास सिर्फ मसाइल हैं, वसाइल नहीं है, उनको भी वसाइल पैदा करके दो। ये नाइंसाफी है। ये मैं समझता हूँ कि बस ये आप ये कह लें कि ठीक नहीं है। हमें वो करना चाहिए जो ठीक है, जो बेहतर है, जो इंसानों को कदर में लेके आता है, जो इंसान समझते हैं कि ये जो लोग आज बैठे हुए हैं, इन लोगों ने हमारे लिए अच्छा काम किया है। पाकिस्तान में महंगाई है, मैं जानता हूँ, मुझे भी पता है, लेकिन इसकी ये एक दिन की कहानी नहीं है, एक दिन की बात नहीं है कि भी ये बहुत सारी पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं। और जब रुपए की जो करेंसी डी वैल्यू होती है तो फिर इन चीज़ों पे ऐसा होता है। लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे कि वहाँ के रहने वाले लोगों को हर चीज़ सस्ती मिले, अच्छी मिले और सब अच्छे तरीके से रह सकें। लेकिन
जो भी है, ये जो सारा सिलसिला है, अब आप देख रहे हैं आपके सामने ही है। हर कोई उठता है तो वो इंग्लैंड जाके बैठ जाता है। भाई क्यों भाई? इंग्लैंड बैठ गए वो जाके सारे, और जब किसी आम आदमी को लाना होता है तो आप बेशक बड़ी बड़ी जमातों को बीच में शामिल कर लेते हो। इल्ताफ हुसैन जाके बैठ गया, उसको कौन लेके आया? कोई लेके आया? उसके ऊपर केसेस नहीं है। इसी तरह जो सच्ची बात करो तो दुखती है सबको कि जो मेरे लीडर की बात कर रहे हैं, तेरा लीडर बाद में होगा तेरा, पहले तू पाकिस्तानी है। जो भी पाकिस्तान को बेहतर सोच रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर करना चाहता है, वही हमारा लीडर है। जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, अगर खुदारा वो उनकी जो सोच थी, जो उनका जो नज़रिया था, उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे तो बहुत आगे निकल जाएगा मुल्क हमारा। और हम जो है उसको, अब एक मज़े की बात है कि एक जब भी आप देखते हैं कि किसी आदमी को कोई गवर्नमेंट में कोई मुकाम नहीं मिला या कोई सिस्टम नहीं मिला, तो वो अपोजिशन की पार्टियों में शामिल होकर वो एक जत्था बना लेते हैं, एक वखरा ग्रोह बना लेते हैं। कल्ला भी हूँ मैं नहीं छड़ना, इन्होंने सानू कुछ नहीं किया, मैनू की लगे गरीबा नाल, मैनू की लगे मजलूमा नाल, मैं तो सीट चाहिए सी, मेरा तो प्रोटोकॉल चला गया है। तो उन चीज़ों को सामने रखते हुए हम खुद अपने आप में सोचें, जो कि अल्लाह ताला ने कॉमन सेंस हमको दी है, उसमें हम सोचें। उसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप किसी को फेवर करें, या मैं किसी को भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस वक्त जो काम हो रहे हैं, इस वक्त जो काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उसको करने दो, बल्कि उसका साथ दो। उनको गिराने की कोशिश ना करो, उनके साथ मिलकर मुल्क को खड़ा करने की कोशिश करो। ये क्या तमाशा है कि 4 दिन वहाँ पे जलसे जुलूस और ये सारी चीज़ें और हंगामे और मीटिंग्स, और आप हम उधर लेके जाएंगे। आप क्या करने लगे हो? आज़ाद करने लगे हो कंट्री को? अंग्रेज़ों का दौर है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहिए कि आप बैठ के अपने अंदर अपने ज़मीर को अपने साथ मिला के सोचें और देखें कि यार ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब आप अपने साथ सोचेंगे, अपने आप को देख के सोचेंगे, अपने मुल्क को देख के सोचेंगे, तो ये वतन आपको प्यारा लगेगा और आप इसकी भलाई के लिए मिलजुल के काम करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।